हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पीके पर। सूत्रों की सीरीज में हम 7वें पार्ट के सूत्र कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में सीधे पूछ सकता है। कौन कौन से देखो, कई बार क्या होता है कि ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जो हमें एक दो नंबर वाले में जिसमें हमें पता ही नहीं होता है कि हमने तो पढ़ा ही नहीं होता है। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पहली चीज क्या पूछ सकता है कि आपको कोई बिंदु दे देगा और उस बिंदु के भुज या कोटि पूछ लेगा। जैसे मान लो आपको बिंदु दे दिया 6 और 2, इसका भुज क्या है और कोटि क्या है। तो जब भी आपको भुज और कोटि पूछे तो आपको ध्यान रखना क्या है, जो एक्स निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक कोई बिंदु होता है उसका एक्स जो निर्देशांक होता है, एक्स निर्देशांक, उसको हमेशा क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका भुज कितना हो गया, 6। और वाई निर्देशांक होता है, वाई निर्देशांक का मान ही या उसका मान ही क्या कहलाता है, कोटि कहलाती है, कोटि। ठीक है, तो एक्स निर्देशांक भुज और वाई निर्देशांक कोटि। यहां से एक नंबर का प्रश्न पूछ सकता है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न बनता है आपका दूरी सूत्र से। तो आपको क्या कह दिया, जैसे मान लो x1 y1, एक बिंदु ये दे दिया, वह है x2 और y2, ये दो बिंदु दे दिए के बीच की दूरी पूछ ले आपको, के बीच दूरी। तो दूरी सूत्र होता है, आप सारे जानते हैं, उम्मीद करता हूं मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, अंडरूट हो जाएगा। अब इसमें याद रखने वाली बात यही है कि यहाँ प्लस आएगा, बाकी जो सूत्र के ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पर माइनस का आएगा। इसमें आप भूल जाओ, जैसे x1 x2 कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे x1 माइनस x1 x2 का होल स्क्वायर करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होल स्क्वायर हो गया तो अंदर वाली संख्या माइनस के प्लस से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका हो गया दूरी वाला सूत्र। तीसरी चीज, अब दूरी सूत्र में क्या है कि एक स्पेशल केस बनता है, क्या कि मूल बिंदु से, मान लो मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं क्या होता है, 0 0। मूल बिंदु 0 0 से कोई बिंदु मान लो, कोई भी बिंदु दे दे एक्स वाई के मध्य दूरी, मध्य दूरी। अब यहाँ पर एक बिंदु मूल बिंदु है और ये दूसरा एक्स वाई कोई भी दे दिया, तो इनके मध्य दूरी होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडरूट, सीधा होता है बस। दोनों ये जो भुज और कोटि दे के उनका स्क्वायर करके जोड़ के अंडरूट कर दो, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी, यानी मूल बिंदु और जो हमारा मुख्य बिंदु है उसके बीच की। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो 4 नंबर, 4 नंबर है विभाजन सूत्र। यानी कोई रेखाखंड है और उसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ये पूरी लिखूंगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, मैं सीधा सूत्र लिख देता हूँ, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। वैसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1 y1, और B निर्देशांक है जिसके निर्देशांक है x2 और y2, B बिंदु के निर्देशांक ये होगी। इनको कोई बिंदु मान लो P m1 अनुपात m2 में काटता है, यानी m1 इधर है m2 इधर है, तो इसका विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, यानी बिंदु P है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु P के निर्देशांक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो P के निर्देशांक, P के निर्देशांक। अब P के निर्देशांक होगी तो एक x x निर्देशांक होगा, अगर एक y y निर्देशांक होगा। तो x x वाला बता रहा हूं, देखो याद करने की ट्रिक बता देता हूं, साथ साथ में बता देता हूं बाद में क्या। बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक अलग अलग लिख रहा हूं, देखो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक तो x x निर्देशांक होता है, एक y x निर्देशांक होता है। तो x x वाले के और y वाले के बीच में कोमा लगाती है, मैंने लगा दी। अब आप ये करोगे ना, दोनों के बट्टा में एक चीज तो याद रखेंगे, दोनों के बट्टा में m1 प्लस m2 तो आएगा ही आएगा, x निर्देशांक के बट्टे में भी आएगा और y निर्देशांक के बट्टे में भी ये चीज आएगी। अब ऊपर क्या आएगा, देखो हमेशा याद रखो, एक के साथ में दो नहीं आएगा, एक के साथ में दो नहीं आएगा। कैसे, जैसे आप पहले लिखोगे x1, तो अब x1 के साथ में x2 नहीं आएगा, m आएगा। अब m1 नहीं आएगा, m2 आएगा। अगर x1 आ गया तो m2 आएगा, फिर योग होगा, और x2 आएगा तो m2 नहीं आएगा, m1 आएगा। ठीक है, देखो दो चीजें बता रहा हूं,
तीन चीजों में पूरा सूत्र याद रह जाएगा। बट्टा में दोनों में m1 प्लस m2 आएगा। x निर्देशांक में y का मान आएगा नहीं, न तो y1 आएगा न y2 आएगा, केवल x आएगा, और x1 आएगा तो m1 नहीं आएगा, यानी 1 और 2 के साथ में बनती नहीं है। x1 के साथ में m2 आएगा, x2 के साथ में m1 आएगा। ऐसे ही इसमें होगा y निर्देशांक में, y1 के साथ में हमेशा m2 आएगा, यानी 1 के साथ में 2 प्लस y2 आ गया तो अब m2 नहीं आएगा, m1 आएगा। ये ट्रिक आप याद रखेंगे, ठीक है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं एकदम से नकल मारते हैं, x1 प्लस m2 लिखा तो वो x1 प्लस m2, यानी आपने पहले मान लो कि x2 लिख दिया तो अब x2 के साथ में m1 लिख दो, m1 m2 नहीं आएगा, x2 के साथ में m2 नहीं आएगा, वैसे ही प्लस लगा के अब आपने x2 तो लिख दिया, बचा कौन x1, तो x1, और x1 के साथ में m1 तो आएगा नहीं, m2 आएगा। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, ये निर्देशांक p के निर्देशांक के फॉर्मूला हो गया, ठीक है, दोनों के x का और y का। अब इसमें एक विशेष स्थिति बनती है, यदि मान लो कि ये बिंदु P है, वो मध्य बिंदु इसका, मध्य बिंदु इसका मतलब m1 का मान 1 और m2 का मान भी 1 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, यदि आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ ले तो उसमें इतना लफड़ा है नहीं, उसमें सीधा क्या करना है, x1 प्लस x2 बटा 2, यानी x वाला जो निर्देशांक है उसमें दोनों x आ जाएंगे और y वाले निर्देशांक में दोनों y हो जाएंगे, पहले y1 और y2 और बटा में 2। ये इसी से आया है, यानी m1 का मान 1 रख तो m2 का मान रख के जब सरल करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये आपका आ गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इस पार्ट में आपके तीन सूत्र, चार सूत्र बनते हैं, वैसे मुख्य सूत्र दो ही है, लेकिन उनके दो विशेष स्थितियां बनने से चार सूत्र बन गए हैं। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, ये 7वां पार्ट आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में 8वां पार्ट मिलते हैं।